नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। फोन टैपिंग मामले में चल रहे विवाद और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की भाजपा की मांग का सचिन पायलट खेमे के विधायक और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बिना बयान दिए समर्थन कर दिया। विश्वेंद्र सिंह ने राजसंवाद से भाजपा सांसद दिया कुमारी की सीबीआई जांच की मांग वाले ट्वीट को रीट्वीट करके अपने इरादे बता दिए। भाजपा ने संसद से लेकर विधानसभा तक फोन टैपिंग की सीबीआई जाँच की मांग की है। फोन टैपिंग प्रकरण में अब तक विश्वेंद्र सिंह ने कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन भाजपा सांसद के बयान का समर्थन करके सियासी हलकों में चर्चाएं जरूर छेड़ दी हैं। दिया कुमारी ने ट्वीट किया, प्रदेश में विधायकों, केंद्रीय मंत्री और अन्य राजनीतिक स्वार्थों के कारण फोन टैपिंग प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। ये संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन और लोकतंत्र की हत्या है। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। जोधपुर के भीतरी शहर में एक 7 वर्षीय मासूम के अपहरण व हत्या की गुत्थी को पुलिस ने चंद घंटों में खोल दिया। जिस आटे के कट्टे में शव मिला उसी ने पुलिस को हत्यारे तक पहुंचा दिया। आटे का कट्टा सबसे अहम कड़ी साबित हुआ। 25 किलो आटे के इस कट्टे के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और देर रात हत्यारा उनकी गिरफ्त में आ गया। गरीबी से तंग आकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्या का आरोपी शहर छोड़कर नहीं भागा। वो मोहल्ले वालों और परिवार वालों के साथ एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी पहुंचा, जहां पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगा। इस दौरान सादा वस्त्रों में खड़े पुलिसकर्मियों ने उसकी उत्तेजना को देखते हुए उसकी पहचान की। उधर पुलिस शाम से ही उस पर संदेह जताते हुए उसके घर की तलाशी व दूसरे साक्ष्यों में जुट गई। पुलिस ने उसे मोर्चरी के बाहर से ही पकड़ लिया। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। सवाई माधोपुर जिले में गुरुवार को एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। यहां 3 लाख की रिश्वत लेते चंबल वन्यजीव अभयारण्य के डीसीएफ फुकरान अली को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अफसर ने विकास कार्यों को बकाया भुगतान की एवज में रिश्वत मांगी थी। फिलहाल मौके पर कार्रवाई की जा रही है, जहां आरोपी के पास मौजूद दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, साथ ही पूछताछ की जा रही है। डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि परिवादी ने शिकायत की थी कि डीजीबीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि डीसीएफ फुकरान अली विकास कार्यों के भुगतान के लिए कमीशन मांग रहा था। मामले में कुल 4 लाख की रिश्वत मांगी गई। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। इसमें आरोपी द्वारा 1 लाख की रिश्वत ली गई। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की प्रस्तावित तारीख को बदलने की मांग तेज होने लगी है। अलग अलग संगठनों के बाद अब प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस परीक्षा की तारीख को बदलने की मांग की। छात्रों के एक संगठन ने बुधवार को उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद राजे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर संबंधित विभाग से अनुरोध किया है कि छात्रों की इस मांग को सुनकर तत्काल समाधान करें। दरअसल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट की परीक्षा को 25 अप्रैल को करवाने की तिथि निर्धारित की है। इसी दिन महावीर जयंती भी है। जैन समाज सहित अन्य संगठनों ने कहा कि इस आयोजन के चलते कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। इसी कारण परीक्षा की तिथि बदलने की मांग कर रहे हैं। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्राइमरी स्टूडेंट्स को राहत दी। अब कक्षा 1 से 5वीं क्लास तक के करीब 40 लाख बच्चों को एग्जाम नहीं देने होंगे। इन स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम के ही अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा, जबकि 6ठी और 7वीं की परीक्षाएं
15 अप्रैल से करवाने का फैसला किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के मुताबिक कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को स्माइल 1, स्माइल 2 एवं आओ घर से सीखे कार्यक्रम के तहत किए गए आंकलन के आधार पर अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा कक्षा 6ठी 7वीं की परीक्षा 15 से 22 अप्रैल तक स्कूल स्तर पर आयोजित की जाएगी। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। चूरू में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म तेजस की शूटिंग शुरू हुई। यहां पडिहारा हवाई पट्टी पर फिल्म के सीन फिल्माए गए। शूटिंग के सिलसिले में कंगना भी बीकानेर पहुंच चुकी है। फिल्म शूटिंग का काम देख रहे प्रोड्यूसर मनोज शर्मा ने बताया कि पडिहारा एयर स्ट्रिप पर 3 दिन तेजस मूवी के सीन फिल्माए जाएंगे। कंगना दिन भर यहां शूटिंग करेगी और रात को बीकानेर जाएगी। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। राजधानी में अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर 3 मोटरसाइकिलों पर आए बदमाश बुधवार शाम को ड्राइवर को डरा धमकाकर ट्रक लूटकर ले गए। वारदात के बाद ड्राइवर रंजीत सिंह की रिपोर्ट पर लूट का केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह भी पड़ताल की जा रही है कि कहीं मामला फाइनेंस रिकवरी से तो जुड़ा हुआ नहीं है। मुकदमे की जांच ASI जलेश सिंह कर रहे हैं। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। शहर में महिलाओं और युवतियों से दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला जयपुर में भट्टा बस्ती इलाके का है। इसमें पीड़िता युवती का घरेलू कामकाज के बहाने घर बुलाकर युवक देह शोषण करता रहा। आखिरकार युवती गर्भवती हो गई। तब परिजनों को पता चला तो मामला पुलिस तक पहुंचा। इस संबंध में युवती की मां ने भट्टा बस्ती थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट में पीड़िता की मां ने बताया कि कुछ महीने पहले उनकी बेटी को इलाके में रहने वाले 18 वर्षीय आबिद ने घर पर झाड़ू पोछा लगाने के बहाने बुलाया था। उसे अकेला पाकर आबिद की नीयत बिगड़ गई। उसने युवती से दुष्कर्म किया। मां का आरोप है कि मुझे और मेरी बेटी को जान से मारने की धमकियां देकर आरोपी युवक ने डराया। इसके बाद आरोपी युवक पीड़िता को ब्लैकमेल कर घर बुलाता रहा, उसका दोस्त देह शोषण करता रहा। इस बीच युवती चुपचाप सहती रही। वह गर्भवती हो गई। तब परिजनों को पता चला। पूछने पर उसने अपनी आप बीती मां को बताई। तब मां ने आबिद नाम के युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया। हमें पता है आपको क्या चाहिए। अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट। प्रदेश में वैक्सीनेशन शुरू हुए बुधवार को पूरे 60 दिन हुए। 16 जनवरी के बाद से अब तक बुधवार को सर्वाधिक वैक्सीनेशन हुआ। एक ही दिन में 3,37,000 टीके लगे। इस तरह 60 दिन बाद सर्वाधिक कोरोना संक्रमित मिले। बुधवार को 313 नए रोगी मिले, जो 13 जनवरी के बाद सर्वाधिक है। इससे पहले 300 पार रोगी 13 जनवरी को मिले थे। प्रदेश में अब तक कुल 36,84,000 टीके लग चुके। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। पड़ोसी राज्यों से अधिक किराया और अधिक यात्री के बाद भी
हर साल बढ़ते घाटे के सामने राजस्थान रोडवेज बेबस है। 2012 से 2013 में जो घाटा 1650 करोड़ का था, वहां 2016 से 2017 में 3700 करोड़ और अब 2020 से 2021 में 4200 करोड़ हो गया है। हर साल 1630 करोड़ रुपए की आय हुई, जबकि खर्चा 2300 करोड़ का रहा। सबसे बड़ा भार 900 करोड़ रुपए हर साल वेतन पेंशन का है। हालांकि रोडवेज को हर महीने सरकार 45 करोड़ अनुदान दे रही है। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य गुजरात में किराया हमसे 57% तक कम है, फिर भी वहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस में है। फिलहाल माहौल राजस्थान में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।